आखिरी प्रयास। हाँ, एक आखिरी प्रयास। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो एक प्रयास पर टिकी हुई है। वो प्रयास जिसको करने पर आपकी सफलता निश्चित है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए 7 दिन के अंदर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार करके राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 40 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। 40 सोने के सिक्कों की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने पर तुरंत प्रतिमा निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा निकाला। पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर वैसे का वैसा ही रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के बाद मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के इरादे से हथौड़ा उठाया, लेकिन यह सोचकर पत्थर पर वार करने से पहले ही उसने अपना हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। और वो पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और यह कहकर वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूरा करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा को बनाने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को दे दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से वार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में लग गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास किया होता तो सफल हो गया होता और 40 सोने के सिक्कों का हकदार बनता। तो दोस्तों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परेशानियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने से पहले ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास करने पर हमारा कार्य पूरा हो जाए। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने से पहले हम अपना हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। जय हिंद।